नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज़ माई पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं ये सोलर ड्रायर का पार्ट 3 वीडियो है। ये बैक टू बैक 3 वीडियोज़ आपने देखे होंगे। पहले 2 वीडियोज़ हमने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है जहाँ पे राघव जी हमें सोलर ड्रायर की मदद से अपना एग्री बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वाले 2 वीडियोस देख लें। उन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो दोनों वीडियोस देखें। क्या है कि अधूरा ज्ञान खतराए जान भी होता है और ऐसा ना हो कि भाई अनाड़ी का खेल ना खेल का सत्यानाश, ऐसा हम नहीं चाहते। आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूरा राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा इन्फॉर्मेशन लें। और ये चीज़ मैं कोई मन की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई हवा में गोली चलाने की बात कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली राघव जी ने अपना बिजनेस सेटअप किया है और वो आज के डेट में उसे चला रहे हैं और वही इस चैनल के ऊपर आके उस पूरे एग्री बिजनेस का पूरा सेटअप का पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आपको हॉर्सेस माउथ यानी कि उनके ही मुंह से पूरी जानकारी मिल रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 वीडियो देखेंगे, फिर पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, फिर जाके ये वाला वीडियो देखेंगे, तभी आपको पूरा समझ आएगा। और ये तीनों वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए एक सही डिसीजन और सही चयन भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने थर्ड वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भाई इनका मार्केटिंग कैसे किया जाए और इन सोलर ड्रायर्स का एक्चुअल में कीमत क्या होती है। आप कैसे फार्म टू मार्केट क्या क्या चीज़ें करनी होती है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम राघव जी से समझ लेते हैं। अब अप्रोच टू सोलर ड्राइंग, सबसे बड़ी बात, एक किसी भी चीज को लेके आपका अप्रोच कैसा है। वो कहते हैं ना कि चाकू आपने डाकू के हाथ में दिया और चाकू आपने एक सर्जन के हाथ में दिया, वो चीज होती है। ड्रायर को लोग, यहाँ तक सरकारी संस्थान भी, अपने देश की भी नहीं बाहर की भी, पुर्तगाल में रिसर्च पेपर देने गया था तो वहां भी कुछ डिहाइड्रेशन के लिए लोग आए हुए थे। सोलर ड्रायर को लोग ऐसा प्रमोट करते हैं कि एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस है उसको सुखा के प्रिजर्व करने के लिए सोलर ड्रायर एक बढ़िया संयंत्र है। हम कहें हमारा बिल्कुल अलग अप्रोच है, क्योंकि करके देख लिया, सब दुनिया भर की चीजें सुखा के देख ली। हमारा अप्रोच है, मैं खुद 1 एकड़ पे खेती करता हूँ, छोटा सा किसान हूँ। हमारा अप्रोच ये है कि वही उगाओ जो सुखा सको। ये सब फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ना है कि मंडी में फिक रहा है तो मैं उसको उठा के ले आऊं और सुखा लूं और उससे प्रोडक्ट बना लूं और फिर उससे बिजनेस रन कर लूं। ऐसा नहीं होता। आप वही उगाइए जो आपको सुखाना है। ये हमारा अप्रोच है। इस पे हम चर्चा करेंगे, मैं आपके भी थॉट्स लेना चाहूंगा। ये मेरा अप्रोच है कि वही उगाओ जो सुखा सको। किसी और का लेके सुखाऊं, सस्ते में मिल रहा है तो लेके सुखा लूं, हाँ ये चीज सही है, लेकिन इस पे बिजनेस रन नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, हमारे खेत में या आसपास के जो छोटे किसान हमसे जुड़े हुए उनके खेत पे इन हाउस कल्टीवेशन है और उसी को हम जैविक तरीके से उगाते हैं, उसी को सुखाते हैं और उतना ही उगाते हैं जितना सुखा सकें। कैसे करते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। हम बीज डालने से लेके पैकेजिंग तक जो है चीजों के ऊपर हमारी नजर रहती है, मॉनिटरिंग रहती है। हमारा रिसर्च रहा है, करीब 50-60 तरह की चीजों को सुखा चुके हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना चुके हैं और उसके बाद हमारे से कहना हमारी फर्म SM विलेज एंटरप्राइज का, और क्या चीज सबसे उपयुक्त है सुखाने के लिए उस पर रिसर्च, मतलब कोई ये ऑन पेपर रिसर्च नहीं है ग्राफ और चार्ट वाला, प्रैक्टिकल रिसर्च है और सक्सेसफुल रहा है। अब हमारे प्रोडक्ट, सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये बोधी पे है, मैं आपको पैकेट दिखा भी देता हूँ। ये मेरे 1 एकड़ के खेत में से निकला हुआ प्रोडक्ट है। इसको 1 एकड़ वंडर में बोलता हूँ, 1 एकड़ से निकला हुआ चमत्कार। इसमें लेमन ग्रास, तुलसी, अदरक, दालचीनी, दालचीनी तो मार्केट से लेते हैं, लेकिन लेमन ग्रास, तुलसी, अदरक खुद उगा के अपने खेत पे ही सूखता है, अपने खेत पे ही पीसते हैं और उनका एक ये हर्बल टी है। कोरोना काल में लोगों को इसने बहुत मदद किया है और बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसका सिद्ध करता है और अजीत सर भी शायद इसको प्रयोग कर रहे हैं। अगला प्रोडक्ट जो है हमारा ये छाछ मसाला है। छाछ मसाला नॉर्मल जो बाजार में मिलता है उससे कम से कम 5 गुना बेहतर न्यूट्रिशनल वैल्यू हमको हमारे छाछ मसाले में प्राप्त हुआ है। 7 इंग्रेडिएंट्स डालने के बावजूद, 7 इंग्रेडिएंट में आप देख सकते हैं, पुदीना की पत्ती को सुखाते हैं जो एक छोटा किसान उगाता है, हरी मिर्ची एक छोटे किसान से लाते हैं, सुखाते हैं, धनिया की पत्ती खुद उगाते हैं और जीरा बाजार से लेना पड़ता है, अदरक खुद उगाते हैं।
तो ये सब चीजों को ड्रायर में सुखा के पीस के और काला नमक और सेंधा नमक मिला के एक छाछ मसाला हम बनाते हैं, जो कि एक एंड प्रोडक्ट है। पुदीने, सूखे पुदीने का भी एक मार्केट है और इस छाछ मसाले का भी एक मार्केट है। फर्क यह है कि इसका रेट हमारी फर्म सेट करती है। अगला प्रोडक्ट आप देख सकते हैं सोलर ड्राइड लेमन ग्रास। ये मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको इस तरह से एयर टाइट पैक कर देते हैं और यदि आप डेट देखेंगे तो 1/7/2020 की इसमें डेट है। ये कम से कम 18 महीने तक प्रिजर्व, मिनिमम 18 महीने तक प्रिजर्व हो जाती है डिहाइड्रेशन करने के बाद। और जैसे ही आप इसको चाय में या गर्म पानी में डालेंगे तो फ्रेश हो जाएगी और अपना अरोमा जो है आपके जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं, जो भी व्यंजन बना रहे हैं, उसमें अपना अरोमा छोड़ देगी। तो इस तरह से पैकिंग करके इसको हम सेल करते हैं। ये भी 1 एकड़ के खेत से निकल के आता है। इसी तरह हमारा अगला प्रोडक्ट है लाल अंबाड़ी। लाल अंबाड़ी पिछले 1-2 साल से सुपर फूड के तरह माना जा रहा है और अगले आने वाले 5 साल में एक ये सुपर फूड की कैटेगरी में आ जाएगा। ये अधिकतर आंध्र में इसका प्रयोग किया जाता था और कुछ हिस्सों में हमारे यहाँ भी प्रयोग, निमाड़ हमारा क्षेत्र है, हमारे यहाँ भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन पत्तियों का प्रयोग किया जाता था, फूल का प्रयोग इतना नहीं होता था। जो आप ये देख रहे हैं अंबाड़ी के फूल, हमारे एरिया में कुछ लोगों ने सुखाए, कुछ लोगों ने धूप में सुखाए, तो उनके फूल जो हैं हल्के हल्के काले पड़ गए। हमने ड्रायर में सुखाया, हमारे फूल अभी भी लाल हैं और ये बहुत खट्टे होते हैं। इनको शरबत बनाने के लिए, जैम बनाने के लिए, जेली हो गया, सब्जी में तड़के, चटनी वटनी के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत शानदार नेचुरल लाल कलर ये देता है किसी भी चीज को। शरबत तो बहुत ही अल्टीमेट बनता है। अब ये जो अगला प्रोडक्ट है, ये ग्राम्य सुरभि धूप, ये गौ माता के गोबर से बनती है। और आप देखें कि पीछे मैंने जलाई रखी थी, जब आप लोगों को दिखाया तो इस तरह से ये धूप बत्ती है, देसी गौ माता के गोबर से हम बनाते हैं और प्राकृतिक तेलों का प्रयोग करके। अब नॉर्मल जो अगरबत्तियां बनती हैं, देखिए आप, इसके लिए बहुत से लोगों का एक प्रश्न हो सकता है, यहाँ से भी किसी का आए, कि इसके लिए सोलर ड्रायर की क्या जरूरत, इसको तो आप धूप में भी सुखा सकते हैं और सूख ही जाएगी, इसके लिए सोलर ड्रायर की क्या जरूरत। सोलर ड्रायर की जरूरत ऐसे है कि धूप में जो चीज को मैं 2.5 दिन में सुखाऊंगा, ड्रायर में मैं 1.5 दिन में सुखा के दूर हो जाता हूं। फायदा कैसा कि प्रोडक्शन मेरा बढ़ गया, साथ ही धूप में जब आप सुखाते हो तो धूप बत्ती के ऊपर आके लग जाती है धूल और एसेंस का भी नुकसान होता है, क्योंकि बहुत देर तक सूखती है, बहुत देर तक बाहर की चीजों को एक्सपोज रहती है। तो जब हम ड्रायर में इस चीज को सुखाते हैं, किसी ने नहीं किया, हम ही कर रहे, पागल बोले जाते हैं, लेकिन हमको जो 2.5 दिन लगना था वो 1.5 दिन लगता है और प्रोडक्शन तो बढ़ ही जाता है, साथ ही क्वालिटी मिल जाता है। और इसके कारण आज की तारीख में हमारे गांव में हमने 2 लोगों को रोजगार दिया हुआ है फुल टाइम का। वो दिन भर में 4-5 किलो की बैठ के धूप बत्तियां बनाते हैं, मार्केटिंग हम लोग कर देते हैं। अगला हमारा प्रोडक्ट है मेथी। ये मेरे खेत के पड़ोस में एक 1/4 एकड़ से भी छोटे का खेत है। पिछले साल उसके पास काम नहीं था तो मैंने बोला तू तो मेथी उगा, आगे की पिक्चर अपन समझेंगे। उसने मेथी उगाई, जैविक तरीके से उगाई और पूरी की पूरी मेथी हमने परचेस करके वहीं खेत पे सुखाई, हाथ से तुड़वा के, और उसके बाद मार्केट करके बेच रहे हैं। जितने भी लोगों के पास ये मेथी गई है, हमको फीडबैक यही मिला है कि जैसे ही हम इस लिफाफे को खोलते हैं कमरा महक जाता है। तो ये डिहाइड्रेशन, सोलर डिहाइड्रेशन का फर्क है। अच्छा, कसूरी मेथी जो मिलती है वो काली पड़ जाती है और उसमें वो सुगंध नहीं आती जो आपको इसमें मिल जाएगी। ये सोलर ड्रायर का फर्क है। मेथी जो लोग धूप में सुखाते हैं उनकी मेथी पीली पड़ जाती है या काली पड़ जाती है, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। जो क्वालिटी पसंद लोग हैं, एक बार खाएंगे तो बार बार हमारा ही खाएंगे। और क्या क्या सुखा सकते हैं आप, तरह तरह की पत्तियां सुखा सकते हैं, तुलसी सुखा सकते हैं, हमने गेंदे का चूर्ण भी बनाया है धूप बत्ती में प्रयोग करने के लिए। गेंदा फूल, गुलाब का फूल हो गया, नीम पत्ती भी कभी कभी सुखाते हैं, अमरूद की पत्ती भी सुखाते हैं दवाई वगैरह बनाने के लिए। दिखाते, ये हमारा ड्रायर है, पहला ड्रायर है जो आपको दिखाया था। इसमें तुलसी के पत्ते हम लोड कर रहे हैं। इस तरह से रैक सिस्टम होता है, इसमें टोटल 9 रैक काम करते हैं। 50 kg ड्रायर इसको बोलते हैं हम लोग। और ये वही कैबिनेट टाइप ड्रायर। ये डिजाइन ऐसा है, मेरे को उपयोगी इसलिए है कि एक बार ले जाके रख दिया, 3 साल हो गए अभी तक वहीं रखा हुआ है, 2-2.5 साल हो गए, और केवल इसको बरसात के बाद पोत देते हैं और 3 या 4 साल में जो ऊपर की शीट है इसको बदल देते हैं। रोज सुबह शीट को साफ करना पड़ता है हमको, इसके अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं।
अब कई लोग ये कहते हैं कि आप प्लास्टिक शीट लगाते हैं तो उसका वेपर प्रोडक्ट में जाता होगा। मैं कहता हूं नहीं जाएगा, कारण आप देखिए ये एग्जॉस्ट फैन जो है ठीक इस शीट के नीचे लगे हुए हैं, तो अगर इसका वेपर नीचे आता भी होगा तो ये पंखा खींच के बाहर कर देता है, वो प्रोडक्ट तक जाएगा ही नहीं 2 फीट नीचे। और दूसरी बात है कि गर्म हवा इसमें हमेशा उठता रहता है, जो इस तरह से जाके और पंखे से बाहर निकल जाता है। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर आया कि हमको सोलर ड्राइड टोमेटोस चाहिए। उस वक्त में हमारे यहाँ खेतों में टमाटर लोग फेंक रहे थे। ये अब भी इसी साल की बात है, लॉकडाउन की बात है। मैं गया, मैं 50 किलो, मार्च का महीना था, एंड ऑफ मार्च, मतलब 18-19 मार्च होगी, लॉकडाउन नहीं लगा था। मैं टमाटर लेके आ गया उसके यहाँ से, फ्री में मेरे को टमाटर मिल गया। मैंने बढ़िया यार, चलो यार कमा लेंगे थोड़ा सा। मैं टमाटर लेके आया, काटा वाटा, मेहनत करी। एक दिन मेरे जो दोनों कर्मी है, सहकर्मी है, उन्होंने एक दिन लगाया उसको 50 किलो टमाटर को काटने में। उसके ऊपर नमक भी छिड़का, उसको लोड कर दिया हमने लोड कर दिया। सुबह मान के चलिए आप 10-11 बजे हमने वो टमाटर लोड कर दिए। शाम को अचानक एक चक्रवाती तूफान आया और बारिश हो गई। और कितनी देर की बारिश, मुश्किल से 20 मिनट की बारिश हुई मार्च में। हमारे यहाँ टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चलता है। मार्च के महीने में 20 मिनट शाम को बारिश हो गई, नमी बढ़ गई। अगले दिन सुबह पूरे टमाटर ने फंगस पकड़ लिया। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत, अंदर का जो टेम्परेचर होता है ड्रायर का, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन वैल्यू में। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में एक रूम हीटर आते हैं ब्लोअर सिस्टम वाले जी, जो कि मुश्किल से 30 से 35 डिग्री की हवा देता है ना? करेक्ट। तो यहाँ पे नीचे आप देखो एक वेंट बना हुआ है, तो थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल। हाँ। तो उसमें क्या करते हैं हम, छत में एक एक्सटेंशन कॉर्ड लगा लेते हैं और वो रूम हीटर इसके अंदर चालू करके छोड़ देते हैं रात भर के लिए। तो वो बिजली के पॉइंट से उसका एक्सटेंशन करके ये ड्रायर के अंदर हम रख देते हैं। तो वो मतलब 27-28 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रात भर बना के रखता है, तो प्रोडक्ट बच जाता है। पर ये बचाने के लिए करते हैं, रोज नहीं करते। डिजास्टर मैनेजमेंट है एक तरह से। अब देखिए, अब हम कैसे करते हैं चीजों को। धनिया मेरे को ठंड में ही मिलता है और पुदीना मेरे को गर्मी में मिलता है। ऐसे साल भर उगते हैं, लेकिन गुड क्वालिटी चीज धनिया ठंड में और पुदीना गर्मी में। अब हम क्या करते हैं, देखिए मेरे पास सुखाने की कैपेसिटी केवल 40 किलो धनिया की है। तो मैंने इस साल क्या किया है, मैंने 1 एकड़ खेत लीज पे लिया है। और लोग ये कहते हैं कि आप इस 1 एकड़ में से कुछ नहीं कर सकते। हमने क्या किया, इसको इस तरह से इसमें डिवीजन किया है कि आधे में तो मैंने लेमन ग्रास लगा के छोड़ दी, बाकी आधे एकड़ को मैंने करीब करीब 15 हिस्सों में बांटा है। कितने? करीब करीब 15 हिस्सों में मैंने इस आधे एकड़ को बांट दिया है। अब क्या उसका फायदा मुझे मिल रहा है कि मैंने 1 तारीख को इसमें मेथी डाल दी और 2 तारीख को इसमें धनिया डाल दी इस बेड में। अब जब ये मेथी के इतने इतने बड़े पौधे उग जाएंगे, तब मान के चलिए कि 7 तारीख को, तो 7 तारीख को इसमें मेथी डालूंगा और 7 तारीख को इसी में धनिया भी डाल दूंगा। तारीख ऊपर नीचे आपके एरिया में लेबर कैसे मिलता है उसके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। जब ये धनिया इतनी बड़ी बड़ी हो गई 8 दिन बाद, तब अगला बेड धनिया का डाला। जब वो वाली इतनी बड़ी बड़ी हो गई, उसके बाद ये धनिया का बेड डाला। इस तरह पूरे ठंड में मैंने क्रम बिठाया। तो क्या होता है कि जब मैं इस बेड की धनिया काटूंगा तो मेरे पास केवल 20 किलो धनिया मिलेगा, खूब से खूब 40 किलो धनिया मिलेगा। 40 किलो धनिया सुखा सकता हूं मैं। जब तक वो सुखा के खत्म करूंगा तब तक ये धनिया तैयार हो जाएगी। और पूरे ठंड में ही चल रहा है, मान के चलिए अक्टूबर से लगा के फरवरी एंड तक, मार्च 10 तारीख तक एक क्रम चलता रहेगा। तो जितनी मेरी ड्राइंग कैपेसिटी है उतना ही धनिया मैं साल भर के लिए सुखा के अभी स्टॉक कर लूंगा और उगाऊंगा उतना ही जितना मैं सुखा सकूं। जो मैंने पहले कहा, बाहर से सस्ता मिल रहा है करके ला के सुखा लूं, वो पद्धति नहीं है। मेरे एक बेड में से 20 किलो धनिया मुझे मिलेगा, वो मैं सुखा लूंगा, पाउडर करके रख दूंगा एयर टाइट, और वो कम से कम 2 साल के लिए मैं उसको यूज कर सकता हूँ। 2 साल के अंदर मुझे बेचना है। सेम थिंग गोज विथ मेथी। वही चीज पुदीना पे भी लागू होती है। पुदीना गर्मी में मिलता है, गर्मी में जो फार्मर है उसका कंटिन्यूस साइकिल बैठा हुआ है, तो हम पुदीना उससे परचेस करते रहते हैं, सुखाते रहते हैं, पाउडर करके रख देते हैं। और मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास हमारा छाछ मसाला दोनों चीजों को मिला के मार्केट में
निकल जाता है। इसी तरह से अदरक की भी प्लानिंग करते हैं। अब अदरक को रोटेशन नहीं कर सकते, अदरक एक बार लग गई तो लग गई, वो एक ही बार में पूरी निकलेगी। उसका फायदा यह है कि अदरक को आप तुरंत नहीं सुखाएंगे, 15 दिन पड़ी भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, अदरक उतनी जल्दी फंगस नहीं पकड़ेगा। सेम गोज विथ हल्दी। लेकिन मिर्ची है तो फटाफट सुखाना है, तो मिर्ची को भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। इतनी ही लगाई है कि एक बार में तोड़े तो 20 किलो मिले, अगला जो पौधा लगाएंगे वो पहले पौधे के 20 दिन बाद लगाएंगे, तो उसका फ्रूट जो आएगा तभी आएगा जब मेरे को 20 किलो मिले। तो ये बहुत बेसिक सा मैनेजमेंट है जो लोग नहीं करते। तो क्या करते हैं, एक बार में 1 क्विंटल मिर्ची निकाल लिया, अब 20 किलो ही सुखाया, बाकी बाजार में 2 रुपए किलो में बेच के फिर माथा पकड़ते हैं। तो वो जो 1 एकड़ का खेत है, जिससे एक किसान हमारे क्षेत्र में साल के 10,000 रुपए की बचत भी नहीं कर पा रहा है। 10,000 रुपए की बचत, मेरे को तो लोग बोलते हैं तुमको कर्ज में डूब के मर जाना चाहिए था, लेकिन उससे हम लगभग लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो ये क्रॉप मैनेजमेंट है, आप किस तरह से उस चीज को मैनेज कर रहे हैं। अब एक ये माँ नर्मदा की कृपा है कि हमारे पास पानी साल भर रहता है, तो इतना मैनेजमेंट कर पाते हैं। आपका हो सकता है पानी का रिसोर्स ऐसा हो कि आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा मैनेजमेंट वहां पे करना पड़े। नहीं आ रहा है। अगर कोई बंदा ऑप्ट करता है कि भाई मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरे पास अभी हर एक के पास तो खेत होगा नहीं, हाँ, तो वो कैसे, हाँ, क्या चीज देखे? हाँ, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है सर। हर एक के पास खेत नहीं है, तो उनको थोड़ा सा उसको मंडी सुबह सुबह जाके देखना पड़ेगा, और आसपास के किसानों से भी संपर्क करेगा तो ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि कब क्या चीज मिलती है और क्या भाव पे मिलती है। ट्रेंड समझने की दिक्कत, शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें राघव जी ने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके किसी काम आ सके। और हाँ, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं सोलर ड्रायर से अपने एक एग्री बिजनेस को सेटअप करने के लिए, और आप राघव जी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं और उनसे और भी कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि इस नंबर के ऊपर लिखना है कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन सोलर ड्रायर, या हिंदी में लिख देना है कि मैं सोलर ड्रायर में इंटरेस्टेड हूँ। आपको बस इतना लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। हम आप लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप वाइज या बैच वाइज एक इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे। जूम पे हम आपके लिए इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे जहाँ पे राघव जी आपके क्वेश्चंस या आपके डाउट्स को क्लियर भी करेंगे। तो इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स से या जो बिज़नेस चल रहा है उनसे इन प्रोडक्ट्स, इन सिस्टम्स, इस कॉन्सेप्ट, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, इन सब के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप हमें संडे को सुबह 10:30 से 11:30 बजे हम जो इस चैनल के ऊपर लाइव इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं या लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, आप उसमें भी जुड़ के अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और बार आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहे। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।